लास्ट लेक्चर में हमने डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, डायोड पर बेस्ड कुछ सर्किट प्रॉब्लम्स किए थे, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम्स किए थे। हमने डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ समझ लिया था, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को एक्सप्लेन किया था, और उस ग्राफ की वजह से, उस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से किस तरह से उसका सर्किट में यूज होता है ये हमने देखा था। The purpose of diode will generally be to allow passing of current only in one direction. एक यूनिडायरेक्शनल सर्किट, नॉन रिटर्निंग सर्किट बनाया जा सके, एक ऐसा सर्किट जिसमें एक ही डायरेक्शन में करंट जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी साइड में डायरेक्शन करंट ना फ्लो करे। दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ डायोड, ये डायोड का एक बेसिक पर्पस होता है। इस फिनोमेना की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डायोड को कुछ और एप्लीकेशंस में भी लगाया जाता है, डायोड के कुछ और यूजेस लिए जाते हैं। हम एसी सर्किट्स में डायोड का यूज कैसे करते हैं, एसी सर्किट में जब डायोड को लगाया जाता है तो डायोड का बिहेवियर कैसा होता है, इसको अब हम समझते हैं। When we connect a diode in an AC circuit, alternating वोल्टेज वाले सर्किट में जब हम एक डायोड को कनेक्ट करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, वहां पर क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, अब वो हम देखते हैं। डायोड को जब हम एक एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो जो हमें वहां कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं, फिनोमेना दिखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, जो हम आगे अभी समझेंगे, उसकी वजह से इस सर्किट को हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। जो सर्किट अब हम आगे देखना चाहते हैं, विच इज अ सिंपल सर्किट ऑफ connecting a diode to an AC voltage, to a AC voltage, alternating voltage से हम जब एक डायोड को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है हम ये देखना चाहते हैं, और जो उसके कंक्लूजन्स होंगे, जो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, उसकी वजह से इस सर्किट का नाम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट रख दिया जाता है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं आगे समझ में आ जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है, हम सिंपली जो हमने एक बेसिक सर्किट देखा था, एक बैटरी, डायोड, रेजिस्टर, एक बैटरी, एक डायोड, एक रेजिस्टर, उसी में हम बैटरी की जगह पर हम एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा देना चाहते हैं। इस तरह से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को डिनोट किया जाता है। हमने यहां पर एक डायोड लगा दिया और इधर से एक रेजिस्टर लगा दिया आउटपुट लेने के लिए। नाउ ध्यान रहे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग सोर्स में होता क्या है, एक साइनसॉइडल वेरिएशन के साथ वोल्टेज सप्लाई किया जाता है। द वोल्टेज बीइंग सप्लाइड हैज अ साइनसॉइडल वेरिएशन। कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं, द इनपुट वोल्टेज VI, द इनपुट वोल्टेज कैन बी गिवन बाय V sin omega t, V naught sin omega t, where omega is equal to 2 pi by t, t is the time period, t वहां पर टाइम पीरियड होगा जिसमें ये अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है। वोल्टेज 0 से स्टार्ट होकर V naught पर जाएगा, फिर 0 पर आएगा, फिर माइनस V naught, फिर 0 एंड सो ऑन। इस तरह से एक साइनसॉइडल वेरिएशन वहां पर हमें मिलेगा। जो इनपुट वोल्टेज है
उसका टाइम के साथ वेरिएशन, उसका टाइम के साथ वेरिएशन जो है वो एक साइनसॉइडल वेरिएशन होगा। इस तरह से ठीक है। The y-axis is showing the value of input voltage and the x-axis is showing the time. x-axis जो है वो टाइम बता रही है। तो हम यहां क्या शो कर रहे हैं कि एक टाइम पीरियड में ये वोल्टेज जो है 0 से पहले मैक्सिमम वैल्यू V0 तक जाता है, there is positive V0, फिर वो 0 पर जाता है वापस, फिर माइनस V0 पर जाता है और फिर वापस 0 पर। इस पूरी एक साइकिल में वो 2 बार 0 पर जाता है, 2 बार मैक्सिमम पर जाता है, मतलब एक्सट्रीम्स पर जाता है। एक बार मैक्सिमम पॉजिटिव V0, एक बार नेगेटिव V0। एक साइकिल में जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव वोल्टेज रहता है, एक साइकिल में वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल में, पहले हाफ साइकिल में यहां पॉजिटिव वोल्टेज हमें दिख रहा है, दूसरे हाफ साइकिल में हमें नेगेटिव वोल्टेज दिख रहा है। Now what is the meaning of this positive voltage and negative voltage? ये जो हम यहां पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज बता रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज again similar to the forward and reverse biasing. ये जो पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज हम यहां बोल रहे हैं, इसका सिंपली ये मीनिंग है कि पहले एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड है, नेगेटिव दूसरी साइड है, बाद में उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया जाता है। एक बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पहले इधर था, नेगेटिव इधर था, फिर उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया और ये केस हमें मिल गया। A battery with varying voltage and which changes its polarity after half cycle. आधे साइकिल के बाद उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। मतलब हम कुछ ऐसा समझें कि फर्स्ट हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऐसा रहता है, दिस इन फर्स्ट हाफ साइकिल। सेकेंड हाफ साइकिल में इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ जाता है, कुछ ऐसा समझे हम। फर्स्ट हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव रहता है, सेकेंड हाफ साइकिल में इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, इसको हम काम करते हैं अलग अलग कलर से शो करते हैं, सो दैट
दोनों साइकिल्स का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट दिखे हमें। सेकेंड हाफ इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, दिस इज द इनपुट वोल्टेज। हाँ, यही तो हम आगे बताना चाहते हैं, दैट दोनों साइकिल में इस डायोड की वजह से सर्किट का बिहेवियर अलग अलग होगा। दैट इज व्हाट वी वांट टू कंक्लूड फर्दर। यही तो हम आगे बताने जा रहे हैं, यही तो हम आगे बताना चाहते हैं, ठीक है ना। यही हम आगे बताना चाहते हैं। दिस इज इनफैक्ट द वेरी नेक्स्ट थिंग विच आई वॉज अबाउट टू से, कि यहां पर अब हम देखें पहले हाफ में पॉजिटिव P से कनेक्टेड, नेगेटिव N से कनेक्टेड, दिस फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड and therefore the diode allows the current to pass. In the first half cycle, diode is in forward biasing. Diode is forward biased. Therefore, it allows current to pass through. Therefore, it allows current to pass through. पहला साइकिल जो होगा, दैट मीन्स दिस वन, इस हाफ साइकिल में हम देख रहे हैं दैट द डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग। जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, एंड देयरफॉर इट विल अलाउ करंट टू पास थ्रू, वो करंट को पास होने देगा। Whereas in second half cycle, in the second half cycle, the diode will be in reverse biasing. Second half cycle में जो डायोड है वो reverse biasing में चला जाएगा, and therefore it will offer infinite resistance. It will be in reverse bias. It will not allow current to pass through. In second half of the cycle, in second half cycle, the diode is reverse biased, therefore it will not allow current to pass through. वो करंट को पास नहीं होने देगा। हाँ, इफ देयर हैड बीन नो डायोड, अगर डायोड होता ही नहीं तो जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होता वैसे ही करंट भी चेंज होता रहता, वैसे ही ये लोड वाला वोल्टेज चेंज होता रहता, ठीक है। दैट मीन्स इन ईच साइकिल, इस साइकिल में भी इस साइकिल में भी करंट होता और करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहता। भाई ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मीनिंग ही क्या होता है? A current, a voltage, a current which keeps on changing its direction after fixed time interval. कुछ fixed time interval के बाद वो करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। पहले अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा था तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, P टू Q जा रहा था तो Q टू P जाएगा,
यही तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अच्छा देखो, हम ये बोल रहे हैं इफ देयर हैड बीन नो डायोड, अगर यहां डायोड नहीं होता तो डेफिनेटली यहां दोनों ही साइकिल में करंट पास होता। द करंट वुड हैव पास्ड इन बोथ द साइकिल्स इफ देयर हैड बीन नो डायोड, बिकॉज इस डायरेक्शन में भी करंट अलाउड है, इस डायरेक्शन में भी करंट अलाउड है, तो करंट पास होता, उसको कोई नहीं रोकता। बट बिकॉज ऑफ द डायोड करंट इज अलाउड ओनली इन दिस डायरेक्शन, जो कि हमें मिल रहा है फर्स्ट साइकिल में। दिस इज अलाउड, ये अलाउड है। रिवर्स बायस में जो हमें डायरेक्शन दिख रही है वो दिख रही है ये, ठीक है, ये डायरेक्शन विच इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। ओके हाँ, तो हम ये बताना चाह रहे थे व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का काम क्या है, सर्किट का पर्पस क्या है। ये सर्किट क्या काम कर रहा है, ये एक तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट में बदल रहा है। बिकॉज नाउ द करंट, द वोल्टेज विल बी यूनिडायरेक्शनल। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्ट करंट गोज ओनली इन वन डायरेक्शन, डायरेक्ट करंट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो अब यहां पर इस केस में इस रजिस्टर के थ्रू अगर हम करंट देखेंगे या इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको अगर हम रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। When the input voltage is positive, then there is output voltage. When the input voltage is negative, there is no output voltage, or we can say there is no current in the resistor. रजिस्टर में कोई करंट नहीं होगा। हम इस आउटपुट वोल्टेज को अब हम ऑब्जर्व करें टाइम के साथ। We plot the variation of this output voltage with time. जो आउटपुट वोल्टेज हमें दिखेगा वो कुछ इस तरह का होगा। एंड सो ऑन। जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। वो कुछ इस तरह का होगा। उसमें ये नीचे वाला पार्ट हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमें नहीं मिलेगा। जो हमें मिलता अगर ये डायोड नहीं होता, इफ द डायोड वर नॉट देयर, अगर ये डायोड वहां नहीं होता तो हमें ये मिलता, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना ही वोल्टेज मिलेगा। तो ऐसा किसने कहा कि वेरिएशन नहीं हो सकता? हाँ, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम यहां डायरेक्ट करंट अगर बोल रहे हैं, डायरेक्ट सप्लाई बोल रहे हैं, तो हम सिंपली ये बोल रहे हैं दैट इट इज अ यूनी डायरेक्शनल करंट नाउ, इट इज अ यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज नाउ। जो वोल्टेज अब वहां आ रहा है, जो करंट वहां पर अब आ रहा है, इट इज यूनी डायरेक्शनल। सिर्फ उस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, उतने पार्ट की हम बात कर रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
ठीक है, वो इसका और एक एडवांस्ड पार्ट जो बनता है, डेफिनेटली वहां पर हम हाफ वेव नहीं फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, और हम वहां पर हम उसे इस तरह से वेरिएबल रखने की बजाय एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट भी बना पाते हैं, जनरेट कर पाते हैं। दैट इज अ डिफरेंट केस, वो बिल्कुल ही अलग केस है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही अलग केस है, ठीक है, वो हम देखेंगे इसके आगे। So this is why we call this circuit a half wave rectifier circuit, क्योंकि ये सिर्फ आधी वेव को रेक्टिफाई करता है। ये जो सर्किट है ये सिर्फ आधी वेव को रेक्टिफाई करता है, आधी वेव को ये रेक्टिफाई नहीं कर पाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इट डज नॉट रेक्टिफाई हाफ ऑफ द वेव, ठीक है। यहां पर जो हमें आउटपुट मिलेगा, इफ देर आर नो अदर रेजिस्टर्स, अगर यहां कोई और रेजिस्टेंसेस नहीं है, देन द आउटपुट वोल्टेज विल ऑल्सो कम आउट टू बी वी नॉट। जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी वी नॉट के ही बराबर हमें मिल जाना चाहिए, इफ देर आर नो अदर रेजिस्टिव पार्ट्स। अगर हम डायोड का रेजिस्टेंस 0 मान ले, अगर हम यहां सिर्फ यही एक रेजिस्टर माने, the only resistor there is the load resistor, then the output voltage will also be equal to V naught. Maximum output voltage will also be equal to V naught. But इस केस में सबसे बड़ी समस्या क्या है? What is the biggest problem in this case? We are losing half of the energy. हम आधी एनर्जी लूज कर रहे हैं। भाई आउटपुट हमें आधी वेव में नहीं मिल रहा है, लेकिन इनपुट तो आ ही रहा था ना, तब भी इनपुट तो तब भी आ रहा था। सो हाफ ऑफ द इनपुट इज बीइंग वेस्टेड, आधा इनपुट जो है वो वेस्ट हो रहा है। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सर्किट इज, इस सर्किट में जो इनफैक्ट दो सबसे बड़े प्रॉब्लम है, दैट इज ओनली द हाफ वेव इज रेक्टिफाइड, ठीक है। द ड्रॉबैक्स, वी कैन से the drawbacks of this circuit are, first, only half wave is rectified, and so the name of the circuit. There is huge loss of energy. There is a huge loss of energy. यहां पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। Only half of the input voltage is being received in output voltage. इनपुट वोल्टेज का जो है सिर्फ आधा पार्ट ही आउटपुट वोल्टेज में मिल रहा है, ठीक है। We can say that almost half of the energy is being lost. आधी एनर्जी जो है वो लूज हो जाती है। 50% of the energy is lost. 50% of the energy is lost in this circuit, ठीक है। ध्यान रहे, ये हम कोई हीटिंग वाला लॉस नहीं बता रहे हैं। दिस इज सिंपली अ लॉस इन एनर्जी बिकॉज द इनपुट इज बीइंग वेस्टेड। हम लॉस ना बोले, इसे हम वेस्ट बोले, ज्यादा बेटर है। दिस इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। 50% ऑफ द एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड, 50% इज बीइंग वेस्टेड। उसको कहीं भी एफिशिएंटली यूज नहीं किया जा रहा है। इट इज नॉट बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली। 50% of the energy is being wasted. Now, somehow we would like to remove both these drawbacks from the rectifier circuit. हम किसी तरह से रेक्टिफायर सर्किट में से
ये दोनों ही ड्रॉबैक्स हटाना चाहेंगे हम, किसी तरह से ये दोनों ही ड्रॉबैक्स जो हैं उन्हें एलिमिनेट करना चाहेंगे इस रेक्टिफायर सर्किट से. We would want that there may be a circuit which is a full wave rectifier circuit जो पूरी वेव को रेक्टिफाई करे. We would want that this loss be minimum, हम चाहेंगे ये लॉस जो है ये मिनिमम हो. ठीक है, जो लॉस यहां पर हो रहा है, जो वेस्टेज यहां एनर्जी का हो रहा है, ये मिनिमम